बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 4.3 एक्सरसाइज और उससे पहले उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है? द एंगल अल्फ़ा 0 to 180, ठीक है, 0 से 180 के दरमियान होगा, 0 और 180 शामिल नहीं होगा। मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन एल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। एक एंगल अल्फा होगा जो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएंगे एक नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन तक, उस एंगल अल्फा को बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ एल। ठीक है। अब देखा गया है कि जो लाइंस होती हैं वो तीन तरह से एंगल बना रही होती हैं। एक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कहते हैं जी। तो हमने देखा कि ये जो लाइन है ये इसमें एंगल अल्फा होगा और इधर जो हॉरिजॉन्टल होगी उसमें एंगल 0 आ जाएगा और जो वर्टिकल होगी उसमें एंगल 90 आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, आगे जाके काम आएगी स्लोप में। ठीक है। इधर लिखा है जी नोट, इफ एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो एंगल 0 हो जाएगा, और अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, तो वो 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, काम आएंगी स्लोप में। तो अब हम पढ़ते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप या ग्रेडियंट एक ही नाम है किसी भी लाइन की। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले हम स्लोप की बात करेंगे। द मेजर ऑफ स्टिफनेस, ये बेसिकली हमारे पास रेशो होती है राइज ओवर रन। ठीक है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो बेसिकली हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। इधर कोई भी एंगल अल्फ़ा, तो tan क्या होता है? tan होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास राइज डेल्टा वाई ओवर रन डेल्टा एक्स होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी m इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, और यहाँ हम m को स्लोप कहेंगे। स्लोप m से डिनोट की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे, फार्मूला अगेन लिख दिया है। हमारे पास अगर एंगल अल्फ़ा दिया गया हो और वो नॉन वर्टिकल लाइन हो तो हम उसको m इक्वल टू tan अल्फ़ा भी कहेंगे। ठीक है, इंक्लिनेशन को। तो हम इसकी मदद से अगर हमें स्लोप दी गई हो तो हम इंक्लिनेशन, वो जो एंगल अल्फ़ा होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्लोप की कि ये कब 0 होगी, कब अनडिफाइन होगी। ठीक है, कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये MCQs में भी आ सकती हैं, क्वेश्चंस में तो आएंगी। इफ़ लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज़ 0। देखें, अगर हमारे पास कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो, देखें ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो एंगल कितना आ जाएगा? 0। अगर एंगल 0 हो तो हम लिखेंगे m tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की जगह पे 0 लिख दें, tan अल्फ़ा 0, स्लोप विल बी 0। ठीक है। और अगर हमारे पास कोई भी लाइन वर्टिकल आ जाए, ये वर्टिकल लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और हम लिखेंगे m इक्वल टू tan अल्फ़ा की जगह 90 डिग्री लिख दें, और हमें पता है कि tan 90 डिग्री कितना होता है? अनडिफाइन, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इस देखिए ना, इफ लाइन इज वर्टिकल देन इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड, एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने पीछे पढ़ा अभी अभी के जो एंगल है हमारा वो 0 से 180 के दरमियान होना चाहिए। अगर हम 0 से 90 के दरमियान रहें, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होगी। 90 से 180 तक जाएंगे तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, वहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगी, क्योंकि tan वहाँ नेगेटिव होता है, इसलिए स्लोप वहाँ पे नेगेटिव होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन।
अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएं तो हम उसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले वो एक लाइन नॉन वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है, और इसको हम फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखने की चीज़ें हम बात करेंगे। अभी 2 पॉइंट्स हैं Px1 y1 Qx2 y2। फार्मूले को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमने अभी अभी बात की थी कि जो स्लोप होती है वो होती है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो फिर ये चेंज इन y क्या होगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है, इक्वल टू tan अल्फा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप y1 पहले लिख लें और y2 बाद में लिख लें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर y1 पहले लिखेंगे तो आपको x1 पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इधर लिखा y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2, तो हम इसको स्लोप नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। इधर मैंने लिखा y1 माइनस y2 ओवर x2 माइनस x1, तो ये भी स्लोप नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर ऊपर x लिख देते हैं और नीचे y लिख देते हैं तो फिर भी ये स्लोप नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है पहले अगर y2 है तो x2 लिखें, y1 है तो x1 पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन के ऊपर आ जाएं तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। अगर उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल आ जाएं तो हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर आपके पास स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी भी इक्वल आ जाएगी तो हम उसको भी कोलिनियर पॉइंट्स ही बोलेंगे, ठीक है। ये 2 तरह से फार्मूलाज हैं, इन दोनों में से जो भी इक्वल आ जाए वो कोलिनियर पॉइंट्स ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जी। इफ 2 लाइंस L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स M1 एंड M2 आर, 2 लाइंस हैं L1 L2 जिनकी स्लोप M1 और M2 है, उसमें हम चेक करेंगे वो पैरेलल कब होंगी और चेक करेंगे वो परपेंडिकुलर कब होंगी। हमारे पास 2 लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी, ये बात आपने याद रखनी है। स्लोप विल बी इक्वल इफ 2 लाइंस आर इक्वल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको M1 माइनस M2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, M2 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये MCQs की वजह से मैं बता रहा हूँ, अक्सर MCQs दोनों में से कोई भी आ जाता है या बोथ आ जाते हैं। इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल टू -1, ठीक है जी। अगर हमारे पास 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम लिखेंगे उनका जो प्रोडक्ट है -1 के इक्वल, या फिर इस -1 के इधर ले जाएं तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर हमें एक स्लोप गिवन हो और एक स्लोप फाइंड करनी हो तो हम उसको लिखेंगे, दूसरी स्लोप जो गिवन होगी उसको इधर जाके डिवाइड कर देंगे और रिक्वायर्ड स्लोप हम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। इसको हम पैरेलल कहते हैं, ये नॉट फॉर पैरेलल होता है और ये परपेंडिकुलर का साइन होता है जी, ठीक है। ये आपने बातें याद रखनी है। अब हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में कि आपने फाइंड करने हैं, स्लोप फाइंड करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं जी। कहता है आपने स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है और इसको लेट कर लें ये बी पॉइंट है, ठीक हो गया। आपने लिखना है स्लोप ऑफ ए बी, इसको एम से लिख लेते हैं, फार्मूला पता है हमें जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास 11, y2 11 था, y1 4, ओके, ओवर 5 माइनस एंड -2, ये माइनस फार्मूले का, ये आ जाएगा 7 ओवर 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 ओवर 7। तो स्लोप आ जाएगी हमारे पास 1। अब कहता है इंक्लिनेशन भी फाइंड करें। इंक्लिनेशन
हम फाइंड करेंगे। आपको पहले बता दिया था कि इंक्लिनेशन बेसिकली वो एंगल होगा जो अल्फ़ा हमने पढ़ा था। आप स्लोप की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, टेन अल्फ़ा, टेन इधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्ट्स वन इक्वल टू अल्फ़ा। टेन इनवर्ट्स वन किधर होगा जी, 45 डिग्री पे, या फिर हम इसको पाई ओवर 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फ़ा होगा वो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। 45 लिख लें जी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, उसका पहला पार्ट। अब हम क्वेश्चंस को, ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, हम इधर से पढ़ेंगे। ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन 2 था पार्ट। इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए, अगेन आपने स्लोप का फार्मूला यूज़ किया। ये तीसरा पार्ट है। दूसरा तो बिल्कुल सिंपल था, वो तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। ये हमारे पास दूसरा जोन सा पार्ट था क्वेश्चन का। आपने स्लोप निकालनी है और स्लोप आपके पास माइनस में आ जाएगी। आपने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, m इक्वल टू टेन अल्फ़ा, आप -9 लिखेंगे, टेन इनवर्स -9 इक्वल टू अल्फ़ा। अब हमने पढ़ा था कि जो स्लोप होती है वो माइनस होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम 180 माइनस टेन, जब आप 180 में से 10 इसको माइनस करेंगे तो ये जो -9 था वो +9 हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स 9 को 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, जो इंक्लिनेशन होगी आप देख सकते हैं कि 96 डिग्री ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तीसरा पार्ट था इसका, जो दोबारा से इसको देख लेते हैं, हमने पहले शुरू किया था। इसमें स्लोप 2/0 इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, देखिए ना, ये डिनोमिनेटर में 0 हो गया था, ये इन्फिनिटी आ गई। अब इंक्लिनेशन निकालेंगे, m इक्वल टू टेन अल्फ़ा, m की जगह इन्फिनिटी लिख दें, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू अल्फ़ा। आपको पता है कि जो टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है, 90 पे इन्फिनिटी आंसर होता है, तो फिर हमारे पास टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में ये तीसरा पार्ट आ चुका हुआ है। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आपको एक ट्रायंगल दी गई है, उसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी। फाइंड द स्लोप्स किसकी, ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी, पॉइंट कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हमने ए बी सी लिख लिया, आपने सिंपल इनकी स्लोप्स फाइंड करनी है। आप सबसे पहले ए बी की स्लोप निकाल लें m1, बी सी की स्लोप निकाल लें m2, और ए सी या सी ए की स्लोप निकाल लें m3। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे ए बी की, फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के साथ। ए बी की स्लोप आ जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 ओवर 12। तो माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 4 के टेबल में ये आ जाएगा जी, कॉमन है 4, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1/3 आंसर आ गया 1 का। इसके बाद हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी उसमें देखें, ये -6 -2 -8 हो जाएगा, -2 माइनस माइनस +4, ये हो जाएगा +2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/2 माइनस में, ये कट हो गया -4 आ जाएगा। आ गया जी स्लोप ऑफ सी ए या ए सी m3। इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर 6/5 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करने लगे जी सेकंड पार्ट। इसमें भी आपने स्लोप ही फाइंड करनी है, लेकिन कहता है किसकी फाइंड करनी है, ईच मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मीडियन क्या होता है जी, तो मीडियन की हम बात कर रहे थे। मीडियन इस पॉइंट से जो इसके अपोजिट लाइन होगी उसका बाइसेक्टर होता है। ठीक है, मतलब इस वर्टेक्स के अपोजिट ये लाइन है, तो हम इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, तो इनको आपस में मिला दें, ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा सेम एज इट इज़। हम इस लाइन का भी मिड पॉइंट निकालेंगे, इसको भी इस वर्टेक्स से मिला दें, तो मीडियन बेसिकली जो लाइन सेगमेंट होता है उसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने लेट डी ई
F are midpoints of sides AB, BC and CA respectively। तो हमने सबसे पहले इनके मिड पॉइंट्स निकाल लिए। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है जी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, डी का वैल्यूज पुट करें ए और बी की। देखिए ना, ये ए और बी का मिड पॉइंट है डी, हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डी की 2 4। इसके बाद हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे बी सी का, जिसको मैंने ई का नाम दे दिया। बी और सी के जो पॉइंट्स थे x1 में x2 और y1 में y2 को ऐड करेंगे तो वो सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा -3 -2 आ जाएगा। इसके बाद मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हम किसका, ए सी साइड का। फार्मूला सेम है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसमें वैल्यूज पुट करें और हमारे पास f आ जाएगा मिड पॉइंट। अब आपने क्या करना है, आपने स्लोप्स निकालनी है। स्लोप निकालनी है ए ई की, बी एफ की और सी डी की। ठीक है, ये जो मीडियन है ना, इनकी स्लोप्स निकालनी है। तो हम लिखें, देखें इधर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए ई m1, फार्मूला वही लगाएंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वैल्यूज पुट की और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m1 जो स्लोप होगी ए ई मीडियन की 8/11। इसके बाद हम लिखेंगे स्लोप ऑफ बी एफ इज इक्वल टू m2, उसकी वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा -2/7। स्लोप ऑफ सी डी m3 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/2। इसके बाद हमने स्लोप्स फाइंड करनी है ईच एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। पहले हमने बात की थी हर साइड की, फिर मीडियन की, अब हम बात करेंगे एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हम वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसकी अपोजिट साइड के ऊपर ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसके अपोजिट साइड के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। इसी तरह हम ए सी के ऊपर बी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा एक एल्टीट्यूड। इसी तरह सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए बी के ऊपर तो वो हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा, और ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। तो स्लोप्स हमने पहले पार्ट में ए बी सी और सी की निकाल ली हुई हैं। ठीक है जी, पहले हमने अभी भी किया काम। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। इस वर्टेक्स ए से इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड था तो बी सी वाली साइड होगी। हमें पता है कि हमने पढ़ा था, मैंने आपको याद है फार्मूला एक लिखवाया था m1 m2 -1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। फिर मैंने कहा था अगर एक स्लोप आपके पास गिवन हो, फर्ज करें हमारे पास m1 स्लोप है, तो हम इसको इधर जाके डिवाइड करेंगे तो दूसरी स्लोप हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, तो देखिए ना, ये हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी थी, हमने पहले पार्ट में फाइंड की तो हमने लिखा -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी। बेसिकली ये फार्मूले के अकॉर्डिंग उसने सॉल्व किया। देखिए इधर भी स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी, इस वर्टेक्स बी से अपोजिट ये है स्लोप ऑफ ए सी, तो स्लोप ऑफ ए सी जो हमने निकाली थी वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स सी, सी से अपोजिट क्या होगा ए बी। ठीक है जी, ए बी। अब इधर आपने ए बी की स्लोप -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू पुट करें तो ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा -3, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। हमने टॉपिक अभी पढ़ा था थ्योरी में, अभी हमने कोलिनियर पॉइंट्स की बात की थी। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है,
तो देखें लीनियर पॉइंट्स हों या सेम लाइन ऑन सेम लाइन हो, इनका मतलब एक ही होता है, 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए सेम लाइन। तो देखें हमें डाटा दिया गया है, हमने पहले पॉइंट को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी लेट कर लिया। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, उसको y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वैल्यू पुट की, 5 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कट हो के 4 आ गया। इसके बाद मैंने फाइंड की स्लोप ऑफ बी सी, 9 माइनस 5 4 2 माइनस 1 1, 4 ओवर 1 4 आ जाएगा। देखेंगे दोनों स्लोप इक्वल है, अगर दोनों स्लोप इक्वल हैं तो ये लीनियर पॉइंट्स होंगे या लाइज ऑन सेम लाइन होंगे। सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देयरफॉर ए बी सी लाइज ऑन द सेम लाइन। ओके, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है, सेम ऐसे ही है, तीसरा भी सेम ऐसे है। हम इसका 4th पार्ट करेंगे, ये आपको नोट्स हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। वेबसाइट में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये नोट्स भी ले सकते हैं PDF फॉर्म में जी। तो हम बात कर रहे थे इसका 4th पार्ट, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स दे दिए, मैंने लेट कर लिया ए बी सी। हम इधर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ए प्लस बी माइनस 2b। तो इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा बी ए माइनस बी, चूँकि यहाँ पे b की वैल्यू माइनस थी बड़ी इसलिए माइनस हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में था c माइनस ए, ये a है, ठीक है, c माइनस ए। तो हमारा आंसर आ जाएगा m1 a माइनस बी ओवर c माइनस ए। हम स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे इसी तरह, जब उसको सॉल्व करेंगे 2a माइनस ए माइनस बी, साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से, ये देखें इधर, तो 2a माइनस ए माइनस बी ओवर c माइनस ए। देखें ये दोनों स्लोप्स इक्वल हैं, अगर दोनों स्लोप्स इक्वल हों तो वो क्या होता है, लाइज ऑन सेम लाइन होता है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अच्छा जी, इसमें आपको 2 लाइंस दी गई हैं, आपने बताना है कि वो 2 लाइंस में के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने बताया हुआ है कि 2 लाइंस पैरेलल हैं, या एक दफ़ा बात करेंगे परपेंडिकुलर की और एक दफ़ा पैरेलल की। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, आपको एक लाइन दी जाए या 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं, एक ही बात होती है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये एक लाइन है ए और बी, तो हम सिंपल क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे और स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखें ये मैंने स्लोप ऑफ ए बी m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 फार्मूला पुट किया, -6 -3 k माइनस 7, याद देगा -9 ओवर k माइनस 7। स्लोप ऑफ सी डी 4 माइनस 5 और -6 माइनस माइनस प्लस 4, -1 ओवर -2, माइनस माइनस से कट हो जाएगा 1 ओवर 2। पहली कंडीशन थी जी के फाइंड करना जब 2 लाइंस पैरेलल हो, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल। तो हमें पता है जी कि 2 लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, m1 की वैल्यू इधर लिखें, m2 की वैल्यू इधर लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 2 मल्टीप्लाई -9 k माइनस 7 मल्टीप्लाई 1 -18 k माइनस 7, के फाइंड करना है, इसको पॉजिटिव रहने दें, इसको इधर ले आए, माइनस प्लस हो जाएगा 7 -11 इक्वल टू के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई जब ये पैरेलल था। अब हम बात करने लगे हैं परपेंडिकुलर के लिए। इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और -9 को मल्टीप्लाई 1 से किया -9, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के -14, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना 1 होगा, तो ये आ जाएगा -9, ये इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 के को इधर ले जाएं प्लस हो जाएगा, और ये -9 इधर हो गया प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 23
और 2 डिवाइड हो जाएगा, 23/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्सेस ABC इज ए राइट ट्राइंगल। देखें, कहता है स्लोप की मदद से, स्लोप को यूज करते हुए आपने एक ट्राइंगल है ABC, हमें नहीं पता कि उनके पॉइंट्स कौन से हैं और वो राइट एंगल पे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है या C दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ABC लिख लिया, फर्ज कर लिया। तो सबसे पहले हम, अच्छा इसमें करना क्या है, पहले हम ये बात करते हैं फिर हम सॉल्व की तरफ आते हैं, जो क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं। देखें, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं। हम ऐसे ही करते हैं कि इनकी स्लोप्स निकाल लेते हैं तीनों की। किसी दो की जो स्लोप्स होगी वो अगर इक्वल आ जाए, M1 M2 -1 के, तो हम बोलेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ज़रूरी नहीं कि वो M1 और M2 की ही स्लोप -1 आएगी, वो M1 M3 की भी स्लोप -1 हो सकती है, वो M2 M3 की भी स्लोप -1 हो सकती है। ठीक है, तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB इक्वल टू M1 इक्वल टू, फार्मूला यूज किया y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये अब हम यूज करेंगे पूरी एक्सरसाइज में, ये आपको याद हो जाना चाहिए। 7 - 1 6, 2 - 6 -4, तो ये कट हो जाएगा, -3/2। स्लोप ऑफ BC मैंने वैल्यूज निकाली, तो ये 7/4 आ जाएगा। स्लोप ऑफ AC मैंने M3 की वैल्यूज निकाली, 2/3। तो ये देखने से पता चल जाता है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हम M1 और M3 को लेंगे, उनका प्रोडक्ट चेक करेंगे, -1 आता है, मैंने वैल्यूज पुट की, ये कट हो जाएगा, -1 इक्वल टू -1 आ गया। इससे हमें ये पता चला कि जो AB है लाइन, वो परपेंडिकुलर होगी AC के ऊपर। ठीक है, तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव दैट गिवन वर्टिसेस फॉर्म आ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे हम, लेकिन उसमें रम्बस की बात करेगा। क्वेश्चन 6 में, हाँ इसमें पैरेललोग्राम है, इससे नेक्स्ट में रम्बस की बात करेंगे। ठीक है, द 3 पॉइंट्स ABC आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द 4th वर्टेक्स। जी, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगुलर की तरह इसमें आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें जो एंगल्स हैं सारे के सारे सेम नहीं होते। अपोजिट जो रेक्टेंगल होती है उसमें 4 एंगल्स आर इक्वल, लेकिन इसमें सारे एंगल इक्वल नहीं होते, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो आपने क्या करना है जी, हमने इधर D लेट ABC तो गिवन है, D लेट कर लें XY। आपने क्या करना है, आपने स्लोप निकाल लेनी है इसकी, AB की M1, इसकी स्लोप निकाल लें M2, इसकी स्लोप निकाल लें M3 और इसकी स्लोप निकाल लें M4। इनकी मदद से फिर हम DXY को फाइंड करेंगे। तो जी शुरू करते हैं। स्लोप ऑफ AB M1 y2 - y1 ओवर x2 - x1, इसमें वैल्यूज पुट करें, ये जो पॉइंट्स गिवन है, 2 - -1 -2 -7, ये आ जाएगा 3 ओवर -9 इक्वल टू -1/3, कॉमन था 3 इसमें, इसलिए कट हो जाएगा। इसी तरह स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, ये BC स्लोप निकाली तो वो आ जाएगी 2/3। स्लोप ऑफ CD निकालेंगे, इसमें चूंकि XY है इसलिए y -4 ओवर x -1 आ जाएगा। इसमें स्लोप ऑफ AD की बात करेंगे या DA, तो मैंने DA लिखा है, तो आप इसको -1 -y कर लें और 7 - x कर लें, चूंकि ये x1 x2 y2 बन गया था, ये x1 y1 था। ये देखिए चारों की चारों स्लोप्स निकल आई। अब हमें पता है जी कि जो पैरेललोग्राम होती है उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं ना, इक्वल होंगी। अगर अपोजिट साइड जोन सी हैं वो इक्वल है तो उनकी स्लोप भी इक्वल होगी। ये आपने बात याद रखनी है, ये पैरेलल है, ये आपस में ये स्लोप इक्वल होगी और ये स्लोप आपस में इक्वल होगी, ये याद रखें। तो हमने यहाँ पे लिखा जी स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, इनकी वैल्यूज पुट की,
-1/3 इक्वल टू 4 माइनस वाई माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें। -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 12। तो आप इधर आपने एक पॉइंट याद रखना है, आप चाहें इधर -x को प्लस बना लें, इसको इधर ले जाएं, कांस्टेंट इधर ले आए, नहीं तो आप इसको इधर लें। तो हम अपनी आसानी के लिए वैसे इसको माइनस ही को प्लस ही बनाया करेंगे, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ये इक्वेशन मैंने ऐसे सीधी सीधी की, अगली इक्वेशन में हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो देखें ये y इधर ले आए, -3y 1 उधर चला जाएगा, -13 क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। AD और BC ये आपस में इक्वल होंगी, अपोजिट साइड है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसमें देखें, इधर देखें -2x है ना, मैं इसको इधर ले आया, प्लस हो जाएगा, ये -3x 14 माइनस जाके प्लस हो जाएगा। तो हम x वाली वैल्यू को कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव ही रखें। जी ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब जो इक्वेशन 1 थी उसमें क्या था जी, देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में -3y था और इसमें भी -3y है, क्योंकि सिर्फ y के कोफिशिएंट सेम थे। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये कट हो जाएगा y से, -3x और -30, -3 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसके बाद हम इसको किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x की जगह 10 लिखें, 20 आ जाएगा। आप 3y को उस साइड पे ले जाएं, प्लस हो जाएगा, 17 इधर ले, माइनस हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 1। x हम फाइंड कर चुके थे, y भी आ गया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वर्टेक्स आ जाएगा D10, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है। इधर हम बात करेंगे रंबस की। द पॉइंट्स A, B, C आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ रंबस। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स एंड शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रंबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें एक रंबस दी गई है। रंबस क्या होगी, रंबस एक स्क्वायर की तरह की शेप होगी, लेकिन इसमें एंगल सारे सेम नहीं होते। ठीक है जी, सारी साइड्स इक्वल हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन ये जो एंगल्स हैं ये डिफरेंट होंगे, और ये जो डायगोनल होंगे इसके, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो ये उसने हमें पूछा भी हुआ है, शो डैट द डायगोनल्स ऑफ रंबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जी हम तो लेट कर लेंगे A, B, C, D 4 कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं। D हमने फाइंड करना है, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इनकी स्लोप्स निकालेंगे। इनकी स्लोप्स ये आ जाएगी M1, M2, M3, M4। तो ये 4 हमारे पास स्लोप्स आ जाएंगी। देखें M1, M2, M3, M4। जब हम CD और DA निकालेंगे तो उसमें X, Y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपने अपोजिट जो साइड है उनकी जो स्लोप्स है वो इक्वल होती हैं। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD ये आपस में इक्वल होंगी। इनकी वैल्यूज पुट की, उसी तरह से हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इनकी इक्वेशन बना ली। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 1। इसी तरह स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AD, अब इसको इक्वल रखेंगे, इनकी वैल्यूज पुट की। जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन इधर से बना लेंगे। ठीक है जी, 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, फिर हमने x की वैल्यू को प्लस बना लिया, y इधर आ जाएगा, y इधर ही है, 6 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4x - 3y इक्वल टू -10। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो पिछले पेज पे लिखी थी वो मैंने इधर लिख ली। तो इनमें कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। देखिए ना x का कोफिशिएंट सेम है ना y का। अब हम इनको सेम बनाएंगे। देखें, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 4 से करूं, तो ये 12 सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 4 टू इक्वेशन 1 एंड बाय 3 टू इक्वेशन नंबर 2। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, और देखें ये 12 से कट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। जब क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, y की जगह 6, 24 - 30,
30 माइनस 24 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो D पॉइंट था वो आ चुका है, D26 पॉइंट आ गया, फोर्थ वर्टेक्स। अब हमने चेक करना था इनकी जो डायगनल्स हैं क्या वो परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों हमने इनकी स्लोप निकाल लेनी है, AC की और स्लोप BD की। ठीक है, उसको M5 और M6 का नाम दे दें। उनका प्रोडक्ट चेक करें, अगर वो -1 के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए जी, स्लोप ऑफ डायगनल AC हमने वो निकाली, AC की स्लोप वो आ जाएगी 1/7। स्लोप ऑफ डायगनल BD निकालेंगे तो वो आ जाएगी -7। अब M5 M6 का प्रोडक्ट लें, -1 इसको इसकी वैल्यूज पुट करें और -1 की प्रूफ की करें, तो ये तो प्रूव हो गया। ठीक है जी, माइनस कट 7 से कट हो गया, -1 आ जाएगा और वो इक्वल है -1 के। तो हैंस डायगनल्स ऑफ रम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमारा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स are given, find whether the two lines determined by these points are parallel, perpendicular या none of these। देखें, आपको उसने पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखें, ये एक पेयर है, एक पेयर इधर है। तो मैंने इसको AB, इसको मैंने CD लेट कर लिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 पॉइंट्स दिए गए हो या एक लाइन दी गई हो, एक ही बात है। तो ये बेसिकली 2 लाइंस हो जाएंगी। तो हम स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते हैं। तो वहां से वैल्यू 6 और -1/12 आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी फॉर पैरेलल। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल के लिए। पैरेलल जब हो लाइंस तो उसमें स्लोप इक्वल होती हैं। आप लिखें, स्लोप लिखें जी 6 और ये -1/12, ये तो आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे डज नॉट इक्वल, हैंस गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर परपेंडिकुलर, सेम एज इट इज। हम M1 M2 इक्वल टू -1 कंडीशंस में वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये -1/2 -1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे कि भाई दीज गिवन लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। अगर ये पैरेलल भी ना हो, परपेंडिकुलर भी ना हो, तो फिर ये नॉन ऑफ दीज है। तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, नॉन ऑफ दीज। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर कोई एक लाइन पैरेलल है, मतलब एक लाइन नहीं 2 लाइंस होंगी, कंडीशन मतलब कहना था। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, और अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। ये अपने बात याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन उसका 8 का सेकंड पार्ट है, ये सेम है जी, ये आप खुद भी कर सकते हैं। आपने AB और CD की स्लोप निकालनी है और चेक करना है कि ये क्या है। तो बेसिकली ये ना तो पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है, ये नॉन ऑफ दीज होगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चंस थे वो स्लोप से रेलिवेंट थे। अब इससे ऑनवर्ड जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशंस फाइंड करने से रेलिवेंट होंगे। ठीक।